Hello guys, welcome to my YouTube channel at the rate Pharma with Anjali. Please like, share and subscribe at the rate Pharma with Anjali. यहाँ पे आपको सारी फार्मा वीडियोस मिलने वाली हैं। ठीक है, आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से शॉर्ट में समझाऊंगी। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डिटेल्ड नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रोसीजर टू गेट द पेटेंट। इससे पहले हम बात करेंगे कि 4 पेटेंट ऑफिस हमारे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर हैं। 4 पेटेंट ऑफिस इन इंडिया। तो इंडिया में जो 4 पेटेंट ऑफिस है उसमें सबसे पहला हमारा रहेगा जो कि मेन हेड ऑफिस है, वो हेड ऑफिस हमारा रहने वाला है कोलकाता के अंदर। ठीक है, इसके बाद सेकंड हमारा है चेन्नई में, एक हमारा होगा दिल्ली के अंदर और एक हमारा रहने वाला है मुंबई में। ठीक है, इसमें से हेड ऑफिस आपको याद रखना है कोलकाता के अंदर है, एक चेन्नई में रहने वाला है, दिल्ली में होगा और एक मुंबई में होगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि कैसे हमें पेटेंट मिलता है। तो सबसे पहले देखो बात आती है एप्लीकेशन की फाइलिंग की। फाइलिंग करेंगे हम अपनी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फाइलिंग के बाद उसका होता है पब्लिकेशन। ठीक है, जब वो पब्लिश कर दी जाएगी, उसका पब्लिकेशन करने के बाद उसका होगा एग्जामिनेशन। तो थर्ड स्टेप रहता है एग्जामिनेशन ऑफ दैट पेटेंट एप्लीकेशन। उसका एग्जामिनेशन होगा किसका, हमारी पेटेंट की एप्लीकेशन का। एग्जामिनेशन के बाद अगर उसमें कोई अपोजिशन नहीं आती तब तो वो पेटेंट ग्रांट कर दी जाती है। ठीक है, और कौन डिसीजन लेता है, डिसीजन जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा हमारे कंट्रोलर का, डिसीजन रहेगा कंट्रोलर का। बट अगर किसी ने ऑपोजिशन फाइल कर दी, ऑपोजिशन फाइल कर दी तो वो ऑपोजिशन फाइल करने, ऐसा नहीं एक कभी भी कर दी भाई, ऐसा नहीं होता। विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर ऑपोजिशन फाइल करनी होगी। मैं फिर से बता देती हूँ, एप्लीकेशन की करी फाइलिंग, फाइलिंग के बाद उसका पब्लिकेशन कर दिया, पब्लिश हो गई तो पब्लिकेशन होने के बाद उसका एग्जामिनेशन करा, देख लिया अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आ रही तो ग्रांट कर दी जाएगी। अगर किसी पार्टी ने अपोजिशन करी तो फिर उसका एक ड्यूरेशन मैंने बता दिया, 12 मंथ्स के अंदर अपोजिशन करी जाती है। उसके बाद डिसीजन जो रहेगा वो कंट्रोलर करेगा। इन सारे स्टेप्स को डिटेल में हम समझेंगे कि सबसे पहले हम फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन को समझते हैं फटाफट से। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, फाइलिंग की अगर मैं बात करूँ तो फाइलिंग जो होती है एक एप्लीकेशन की, वो कौन करता है ये याद रखना, जो हमारा फर्स्ट इन्वेंटर होता है जिसको अपन ट्रू इन्वेंटर बोल सकते हैं। ठीक है, वो करेगा, या हम उसको बोल सकते हैं हमारा असाइनी जो होगा, या तो वो करेगा। ठीक है, या तो असाइनी करेगा, या कौन करेगा, कोई भी लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव करेगा। एप्लीकेशन जो पेटेंट की होगी उसकी फाइलिंग का काम कौन करेगा, ये करेंगे। उसके बाद अगर मान लो कि हर एक इन्वेंशन के लिए ना सेपरेट एप्लीकेशंस आपको देनी पड़ेंगी, सेपरेट एप्लीकेशंस हमारी जो होंगी वो फाइल करी जाती हैं, सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करी जाएंगी। ठीक है, फॉर स्पेसिफिक जो आपकी इन्वेंशन है, हर एक इन्वेंशन के लिए अलग एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद इसमें स्पेसिफिकेशंस हमारी 2 तरीके की, उनमें स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो मेंशन करते हैं। 2 तरीके की स्पेसिफिकेशंस हम इसमें मेंशन करने वाले हैं, 1 एंड 2। एक होगी हमारी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस और एक हमारी होंगी यहाँ पे कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम अपनी पेटेंट एप्लीकेशन के साथ फाइलिंग करते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो देने पड़ते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स की अगर अपन बात करेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे कौन कौन से होंगे, इसमें आता है हमारा फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2, फॉर्म नंबर 3, 5 एंड 26। ये आपको ध्यान में रखने होंगे कि ये आपको देने ही देने हैं एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, जब आप पेटेंट एप्लीकेशन की फाइलिंग कराते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन की फाइलिंग होगी।
अब उसका मैंने बताया था पब्लिकेशन होगा, ठीक है। एप्लीकेशन की फाइलिंग हो गई, फर्स्ट फाइलिंग डन, ठीक है। सेकंड पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में क्या आता है कि पब्लिकेशन जो होती है वो करते हैं ऑन एक्सपायरी ऑफ 18 मंथ्स आफ्टर प्रायोरिटी डेट के बाद उसका पब्लिकेशन कर दिया जाता है। थर्ड हमारा आता है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन को मैं थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन का प्रोसीजर। तो इसमें क्या होता है, देखो एग्जामिनेशन में क्या होगा, यहाँ पे समझाते हैं एग्जामिनेशन। मेरे पास एग्जामिनेशन में क्या रहने वाला है, सबसे पहले मेरे पास रिक्वेस्ट रिसीव हुई कि हाँ जी पेटेंट चाहिए, उसकी रिक्वेस्ट आई। रिक्वेस्ट आने के बाद कंट्रोलर जो होता है ना, हमारा कंट्रोलर, वो एग्जामिनर को बोलता है कि आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन कर लो। किसको बोलेगा, कंट्रोलर बोलेगा एग्जामिनर को फॉर एग्जामिनेशन के लिए कि आप ये चेक करो कि जो भी डॉक्यूमेंट सबमिशन करा जा रहा है पेटेंट की एप्लीकेशन के साथ, उनकी प्रोपराइटीनेस को चेक करो, उनकी करेक्टनेस को चेक करो। यानी इस स्टेप को अपन बोलते हैं वेरिफिकेशन स्टेप। क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन। में वी लिख दिया, ठीक है। डिटेल नोट्स आप मेरे को बोल सकते हो, मैं डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप पढ़ लेना। अभी समझ लीजिए, रिक्वेस्ट आई, उसका वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन होने के बाद एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट होती है वो 1 मंथ के अंदर अंदर दे दी जाती है। अगर उसमें कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, इफ देर इज नो इशू, तब तो आपको एप्लीकेशन ग्रांट कर दी जाएगी। बट यानी ग्रांट कर दी जाएगी, कोई इशू नहीं है। अगर है एडवर्स कुछ, कोई ना कोई दिक्कत आई है, तब अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो कुछ नहीं, हम अपने एप्लीकेंट को एक मौका देते हैं, एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाँ जी आप इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करेक्ट कर सकते हो। चौथा स्टेप अपन का एग्जामिनेशन के बाद आता है अपोजिशन वाला। मैंने बताया उसका एक टाइम पीरियड दे दिया जाएगा, 12 महीने के अंदर अंदर अगर कोई अपोजिशन आई, जवाब तो देना पड़ेगा। तो उसके लिए अपोजिशन बोर्ड कंस्ट्रक्ट करा जाता है। वो दोनों पार्टीज की बातें सुनते हैं, ये ए पार्टी है, ये बी पार्टी है। इसको क्या कहना है, पूरी हायरिंग के बाद अच्छे से सबकी बात सुन ली, उसके हिसाब से फिर वो कंट्रोलर क्या करेगा, डिसीजन लेगा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेडमार्क के बारे में। यहाँ पे पेटेंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हो। अब हम बात करते हैं ट्रेडमार्क क्या होता है, ठीक है। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क जैसे लोगोज होते हैं, ठीक है। जैसे एलजी का अगर आपने लोगो देखा तो कुछ इस तरीके का होता है, ये एलजी का लोगो है, ठीक है। मैकडोनल्ड्स का, जिसका बर्गर वर्गर खाते हो, इस तरीके का लोगो रहता है और नीचे लिखा होता है आई एम लविंग इट। मतलब कुछ भी लोग हो सकते हैं, आप अपनी ब्रांड का खुद लोगो बना सकते हो। मेरा नाम अंजलि है, मैंने अपना कोई नया लोगो डिज़ाइन कर लिया कि यहाँ स्टार रहेगा और यहाँ एक सिंबल होगा ए सर्कल के अंदर, वट एवर जो आपका मन करे वो। तो ट्रेडमार्क से होता क्या है कि हर ब्रांड, हर ट्रेडर एंटरप्राइज अपना एक खुद का लोगो डिज़ाइन करती है, अलग अलग साइंस चुनती है, जिसमें वो साइंस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई लोगो भी हो सकता है, कोई स्लोगन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर शेप्स, पिक्चर्स, ठीक है, शेप्स भी हो सकती हैं, पिक्चर्स भी हो सकती हैं, और इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो काइंड ऑफ आप ये बोल सकते हो, ये वो डिस्टिंक्टिव साइंस होते हैं जिनके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं। हर ब्रांड अपना एक अलग बनाएगी लोगो, साइन, ट्रेडमार्क, ताकि उसको फिर एक प्रोटेक्शन मिल गई। और वो एक मार्केटिंग टूल है, ये एक मार्केटिंग टूल है, ये पहचान है, एलजी की पहचान है, सोनी की पहचान है, सैमसंग की पहचान है, सबने अपने अपने सिम्बल्स बनाए हैं। ट्रेडमार्क एक्ट कब आया था, जैसे पेटेंट का एक्ट होता है उसी तरीके ट्रेडमार्क का भी एक्ट रहता है। तो वो जो ट्रेडमार्क का एक्ट होगा, ट्रेडमार्क एक्ट हमारा आया था 1940 के अंदर, जिसको रिप्लेस कर दिया था 18 साल के बाद 1958 में बाय ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट। ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मर्चेंडाइज मार्क एक्ट
ऑफ 1958। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ड्यूरेशन बताती हूँ, 10 साल के समय के बाद रिन्यू पॉलिसी अलाउड है, तब तक ट्रेडमार्क चल जाता है, फिर नया आपको कराना पड़ेगा, बिल्कुल रिन्यू कराना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई पेटेंट के ऑफिस हैं, उसी तरीके ट्रेडमार्क के ऑफिस इंडिया में कहाँ कहाँ पर रहने वाले हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं ट्रेडमार्क के ऑफिस की, जो कि इंडिया के अंदर रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर ऑफिस हैं जो इंडिया में रहने वाले हैं। पहला होगा मुंबई में, दूसरा होगा कोलकाता के अंदर, ठीक है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, दिल्ली, ये ऊपर ऐसे याद करना, मुंबई दिल्ली मैंने पहले भी बताए थे, ठीक है। कोलकाता चेन्नई भी मैंने पहले बताए थे, सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रहने वाला है अहमदाबाद, बाकी सेम ही है। ये पांचों आपको ट्रेडमार्क के ऑफिस ध्यान में रखने होंगे। मुंबई के अंदर रहने वाला है, कोलकाता में है, दिल्ली के अंदर है, चेन्नई में है और अहमदाबाद में है। अब हम समझते हैं, जैसे पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा प्रोसीजर समझा अपन ने, उसी तरीके ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन के लिए भी ना प्रोसीजर रहता है, जिसमें सबसे पहला काम, देखो उठा के आप ऐसे तो एप्लीकेशन सबमिट करोगे नहीं। ट्रेडमार्क बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें सोची। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नाम ढूंढा, मुझे ये नाम का ट्रेडमार्क कराना है, ये मेरा लोगो रहने वाला है, ठीक है। वट एवर साइन सिंबल जो भी चीज़ें आपने जब सब डिसाइड कर लिया ना, वो सब ढूंढने के बाद आफ्टर फाइंडिंग ऑल दीज थिंग्स कि किस चीज़ का ट्रेडमार्क आपको कराना है, वो फाइंडिंग करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन का क्या कराओ जी, सबमिशन करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन का सबमिशन करवा दो। जब आपका एप्लीकेशन का सबमिशन हो जाएगा, ठीक है, अब ये सबमिशन जो होता है एप्लीकेशन का, वो कौन करवाता है, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार करवाते हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सबमिट कर दी, अब उसको अच्छे से जांच लेंगे, एग्जामिनेशन कर लेंगे हम एप्लीकेशन का। एग्जामिनेशन करने के बाद उसका एडवर्टाइजमेंट करा जाता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करा जाएगा। कहाँ पे करा जाएगा, ऑफिशियल गेजेट होता है या ट्रेडमार्क का जो जर्नल रहेगा, इन ऑफिशियल गैजेट में, या फिर ट्रेडमार्क का जर्नल रहेगा, उसमें होगा उसका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के बाद अगर किसी को अपोजिशन फाइल करनी है, बिल्कुल अपोजिशन फाइल जो करी जाती है वो करी जाती है विद इन 3 मंथ्स। विद इन 3 मंथ्स अपोजिशन फाइल कर दी जाएगी। फिर उसके बाद अगर कोई ऑपोजिशन, देखो अगर तो ऑपोजिशन आ गई, फिर तो दिक्कत वाली बात, फिर तो ट्रेडमार्क ग्रांट का प्रोसीजर वहीं रोक दिया, वहीं पे रोक दिया, नहीं मिलेगा ट्रेडमार्क। बट अगर कोई ऑपोजिशन रिसीव नहीं होती, इफ देयर इज नो ऑपोजिशन, तो इन दैट केस आपको एप्लीकेशन पास होगी, ग्रांट कर दिया जाएगा, ठीक है। ट्रेडमार्क जो है वो आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। थैंक यू। इसी तरीके आगे का जो टॉपिक रहने वाला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब @pharmavidanshi। आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई भी इशू आया हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और उसके अलावा डिटेल्ड नोट्स, प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, टेलीग्राम पे हर जगह आपको मिल जाएंगी। कोई भी इशू आप मैसेज कर सकते, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।